साइबर क्राइम आज की सरकार की, आपकी, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। लाख कोशिशों और सजगता के बाद भी साइबर अपराधी आंख से काजल तक निकाल ले रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की लोगों को जागरूक करने की लाख कोशिशें नाकामयाब होती जा रही हैं। सरकार, अखबार, रेडियो, सोशल मीडिया, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग, टीवी एड्स के माध्यम से साइबर क्राइम से बचने के हर संभव उपाय से लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन अपराधी शातिर हैं। वो एक नया तरीका निकाल रहे हैं। भारत साइबर क्राइम और फ्रॉड के मामले में दुनिया में टॉप पर है। भारत में हर साल कई तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं। कभी ओटीपी से, तो कभी वीडियो लिंक से, तो कभी इमेज लिंक फ्रॉड बहुत आम है। ओटीपी वीडियो लिंक, मोबाइल नंबर के इमेज लिंक, अगर कोई विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है या ओटीपी शेयर करता है तो चंद सेकंड में उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। लिंक साइबर क्राइम का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि आमतौर पर फ्रॉड करने वाले को आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस तक मिल जाता है। वे आपके अकाउंट्स के फोटो और वीडियो तक एक्सेस कर लेते हैं। कॉल फ्रॉड भी एक क्रिमिनल कॉल है, जिसमें फोन करने वाला मोबाइल होल्डर से बात नहीं करता। ऐसी कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर गलती से आपने दोबारा कॉल बैक कर दिया तो 2 से 3 मिनट में आप बिल्कुल मोबाइल हैक और आपका अकाउंट खाली। अब देखिए ना, अगर किसी अनजान नंबर से आपको कोई मैसेज आता है या लिंक आता है तो सर्विस प्रोवाइडर उसमें ऐसी सुविधा दे रहा है कि आप उस पर क्लिक ना कर पाएं। लेकिन संदेश देखने को व्याकुल मन किसी एबीसी से नंबर सेव कर उस लिंक को खोलता है। बस देखते ही देखते अकाउंट खाली। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर अपराधी और अपराधों में हर साल उछाल आता जा रहा है। सरकार ने साइबर क्राइम पर रोकथाम को लेकर पूछे गए सवाल में सदन में बताया है कि 2025 में 22,495 करोड़ रुपए के 24,02,579 मामले दर्ज किए गए। सरकार ने यह भी बताया कि 23,62,000 मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों के 8,189 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 की तुलना में 2023 में 31.2% का उछाल आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में पूरे देश में साइबर अपराध से जुड़े 65,893 मामले दर्ज किए गए। 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 86,420 हो गई। बढ़ते साइबर क्राइम पर गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को अलग अलग तरह से मदद पहुंचा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका मंत्रालय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का गठन किया है। यह I4C ही देश में साइबर क्राइम से निपटने में मदद करता है। इसी के तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP की शुरुआत की गई है। इसमें लोग साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध का भी आप FIR दर्ज कर सकते हैं। मतलब सब कुछ सेंट्रलाइज करने की कोशिश है। साइबर क्राइम से जुड़ी मदद के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, 1930 सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। उन्होंने सुओ मोटो ले लिया है। देश भर में साइबर अपराधों और विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने सीधे सीधे केंद्र से कहा है कि इन अपराधों के कारण अब तक 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम लोगों से ठगी जा चुकी है, जिनमें से कई सीनियर सिटीजन हैं। अदालत ने केंद्र से साफ कहा कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने पीठ ने पूरा सुओ मोटो लिया है। ठगी का गिरोह सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों से भी ये संचालित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम डिवीजन और CBI ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों पर जांच जारी है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक और नया फ्रॉड है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे क्या होता है कि आपके फ्रॉड जो है वो आपके परिवार की आवाज़ निकालता है। वो कॉल आती है, आपके परिवार की आवाज़ होती है, जिसे आप अपने घर वालों को मुसीबत में सुनकर फटाफट अमाउंट उसमें डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि आप ठगे जा चुके हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिए नहीं है, ये फ़ोन के लिए भी अब लागू हो गया है। बुजुर्ग और रिटायर्ड लोग
आमतौर पर धोखेबाजी का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा पढ़े लिखे और बेरोजगार लोग भी धोखेबाजी का शिकार हो रहे हैं और आम निशाना बन रहे हैं। हमें जागरूक होना चाहिए। लोगों और बुजुर्गों को फ्रॉड से बचने के लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठगों की नज़र 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर है। गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा इकाई ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी तक दे डाली है। उन्होंने कहा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने I4C ने सरकारी कर्मचारियों को बताया है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी फर्जी जानकारी के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए ठगी की जा रही है। साइबर अपराधी जो हैं वो कर्मचारियों को ऐसे संदेश भेज रहे हैं जिसमें दावा किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी नई सैलरी कितनी होगी, यह जानने के लिए एक फाइल डाउनलोड करनी होगी। असल में ये फाइल धोखाधड़ी है, वो हथियार है। ये व्हाट्सएप ऐप APK स्कैम है। I4C के मुताबिक कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर एक लिंक या APK फाइल आ रही है। मैसेज में लिखा होता है कि इस फाइल को इंस्टॉल कर वे अपनी संशोधित सैलरी कितनी होगी उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल पे क्लिक करता है, फ़ोन पर इंस्टॉल करता है, हैकर्स को डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है। और फिर क्या, खाली देश में हर मिनट 505 से अधिक साइबर घटनाएं सामने आ रही हैं। साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के मामले सामने आए हैं और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड बन चुका है। साइबर अपराधी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में पिछले 6 साल में 323 करोड़ से की धोखाधड़ी कर चुके हैं। इस दौरान 265 महिलाएं भी साइबर अपराध की शिकार हुई हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में सिर्फ 6 मामलों में ही आरोपियों को सजा हुई है। तो आप देखिए, कोर्ट में मामला धीमे धीमे चल रहा है। साल 2025 में ऑनलाइन बैंकिंग ठगी की 404 वारदातें हुई। इसमें 91.75 करोड़ की ठगी हुई। इसमें मध्य प्रदेश में 2016 में और दूसरे राज्यों में 147 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। साल 2025 में ऑनलाइन बैंकिंग ठगी की अभी तक 34 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 5.91 करोड़ की ठगी हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश 14 आरोपी और दूसरे राज्यों के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 6 देशों के मध्य प्रदेश के लोगों के साथ साइबर ठगी की गई है। साथ ही देश के 22 राज्यों के साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। विदेश में चीन, कंबोडिया, हांगकांग, नाइजीरिया, वियतनाम और सिंगापुर के नाम सबसे ऊपर है। देश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य ठग में शामिल हैं। बचें कैसे? किसी भी अनजान कॉल पर जवाब ना दें। किसी भी नंबर से बेटा, बेटी, भतीजा बनकर फ़ोन आए तो हड़बड़ाहट में पैसे न डालें। क्रॉस चेक करें। अनजान लोगों से किसी तरह का OTP शेयर ना करें। अपनी कोई भी जानकारी शेयर करने से बचें। पासवर्ड शेयर न करें। अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। संदिग्ध ऐप्स अगर हैं, ऐसे भी मामले आए हैं कि संदिग्ध ऐप पे आपने इंस्टॉल कर दिया, उससे आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। और एक नंबर तो ज़रूर लिख लीजिए, 1930। तुरंत फ़ोन कीजिए। इसको गोल्डन आवर में आपको फ़ोन करना है, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और एक है, मैं आपको नीचे आपके आ जाएगा लिख के, cybercrime.gov.in पर तुरंत अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करें। सतर्कता ही बचाव है। कोई भी संस्था, बैंक हो या फिर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई कोई भी संस्था हो, वो आपसे फ़ोन या व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत जानकारी यानी पासवर्ड, OTP नहीं मांगती है। आपको ध्यान रखना होगा। अनजान लिंक पे आप कॉल नहीं करेंगे, आप अनजान लिंक को नहीं ओपन करेंगे। अपना पासवर्ड ऐसा बनाइए कि आप ही भूल जाए। मतलब आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है कि वो सिर्फ आप ही क्रैक कर सकें। कोई भी अपने बर्थ डेट पे, अपनी गाड़ी के नंबर, आपके घर के नंबर पे पासवर्ड ना बनाए। थोड़ी सी सावधानी आपको बचा सकती है। आज के टाइमलाइन में बस इतना ही। और आप क्या जानना चाहते हैं, आपको क्या जानना है, इसके लिए हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स एक देखती हूँ। मैं आपको ज़रूर उस का वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। देखते रहिए India.com।